लेकिन सब जानते हैं ये जो मामला है आज नहीं तो कल थमेगा। ऐसे में आरबीआई क्या इंतजार करेगा या इन्फ्लेशन के खिलाफ इस बार की पॉलिसी में मोर्चा खोलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर डीके सर, सबसे पहले तो स्टेज सेट करते हैं। हमारी और आपकी पिछली मुलाकात हुई थी जब लास्ट क्रेडिट पॉलिसी थी, मेरे ख्याल से 6 फरवरी का वो दिन था। तब से अब तक दुनिया काफी बदल गई है डीके सर। वो कहते हैं ना, फरवरी का काम, उसके सामने अप्रैल का केओस, कहां से कहां तस्वीर आके खड़ी हो गई है। टफ टाइम्स एमपीसी मेंबर्स के लिए। यस, सेंट्रल बैंकर्स जितने भी हैं सबके लिए बहुत टफ टाइम है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, क्योंकि ये सिचुएशन इवॉल्व कर रही है और एक तरह से मल्टी डायमेंशनल, जिसको पॉली क्राइसिस भी बोलते हैं, कई एंगल जिसके हैं। कितनी देर तक रहेगी उसका भी हमें पता नहीं है, एक तरह से फॉग है आगे। तो इस स्थिति में सेंट्रल बैंक जो है, कुछ ने तो विदेशों में अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स और इन्फ्लेशन फोरकास्ट को ऊपर कर दिया है और गाइडेंस भी थोड़ा हॉकिश हो गई है। इंडिया में मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है वो ग्रोथ के लिए थोड़ा सा डाउनसाइड आफिश क्रिएट करती है और इन्फ्लेशन के लिए अपसाइड करती है। कितना होगा ये तभी क्लियर होगा जब ड्यूरेशन ऑफ वॉर और इंटेंसिटी ऑफ वॉर और उसका इम्प्लीकेशन जो है वो सामने आएगा। तो एक इस स्थिति में एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो ऑयल शॉक है या एनर्जी शॉक है, ये दुनिया अभी तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ा एनर्जी शॉक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इससे पहले कभी बंद नहीं हुआ। तो और इसके और कई फैसिलिटीज मिडिल ईस्ट में जहां से हमारे यहाँ तेल आता है उनमें डैमेज भी हो गया है। और ये एक तरह से नल की तरह तो है नहीं कि आपने लड़ाई खत्म हुई आपने खोल दिया। जो डैमेज हुआ है, इवन नॉर्मल टाइम्स में अगर ऑयल फील्ड्स को बंद कर दिया जाए तो उसको ओपन करने में टाइम लगता है, और इस समय तो वो लैग जो होता है, टाइम लैग, वो और बढ़ जाएगा क्योंकि डैमेज भी हुआ है। तो इसलिए स्थिति काफी अनिश्चित बनी हुई है। चाहे आप इसको ऑयल को देखें, गैस को देखें, फर्टिलाइजर, ट्रेड, ये फ्रेट कॉस्ट, सभी चीजों में एक तरह से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अनिश्चितता की स्थिति जो जैसा पिछले साल भी थी, वो उससे ज्यादा अनिश्चितता इस समय बनी हुई है। पिछले साल तो टैरिफ की अनिश्चितता थी, उसका कुछ असर नहीं पड़ा, एक्चुअली इकोनॉमी ने ज्यादा अच्छा किया। पर यह स्थिति थोड़ा अलग है, क्योंकि जो इकोनॉमी के लिए जो लुब्रिकेशन है इकोनॉमिक मशीन के लिए, वो तेल से आता है और हमारा तेल का ज्यादातर इंपोर्ट होता है। गैस पे भी हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई है। तो काफी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को जब वो आगे की तरफ देखेंगे। और अभी मुझे लगता है कि वो एक तरह से कॉशियस स्टांस ही रखेंगे और पॉलिसी स्टांस हाँ, न्यूट्रली रहेगा और हाँ। अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे वो।